हेलो क्लास। चलिए आज हम लोग है ना, कल आपका करेंट अफेयर का क्लास आया नहीं था, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे रीड नहीं किया हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे है ना, जिस हिसाब से देखा जाए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, तो मोबाइल के माध्यम से ही जो अपने पास करेंट अफेयर से संबंधित जो तथ्य है ना, जो करंट अफेयर के मटेरियल जो अपने पास है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए मेरे ख्याल से आपका करंट अफेयर से 7 से 8 वीडियो आपको है ना मिल चुके हैं, ठीक। और ये आपको मिलेगा इस महीने के 8 तारीख तक, ठीक है। 8 तारीख तक जितने भी करंट महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से लगेगा कि पूछा जा सकता है, ऐसा संभावित अगर है तो उसको क्या होगा, वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग खेल की 2-4 चीज़ों को देखते हैं जिसमें आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल सम्मान है ना 2023 के बारे में देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल सम्मान 23 को देखेंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल सम्मान जो 23 का है ना, ये देता कौन है, ठीक है। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। किनके द्वारा, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल सम्मान जो है 23 का है, इसका घोषणा जो है युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। वह खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और राष्ट्रीय खेल सम्मान जो है ये कब प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है 9 जनवरी 2024 को, ठीक है। आपको इसका डेट याद रखना है कब, तो 9 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल सम्मान प्रदान कब किया गया, उस तारीख को आपको याद रखना है, और तारीख है 9 जनवरी 2024, ठीक है। याद रखेंगे आप तिथि को 9 जनवरी 2024 को, कब, तो 2024 को। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल सम्मान जिसकी घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये किस तिथि को प्रदान किया गया, तो 9 जनवरी 2024 को। और किसके द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया, तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम वैसे सभी को पता होगा, तो पुरस्कृत किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इस राष्ट्रीय खेल सम्मान को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है 23 का, इसके बारे में, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 है ना, 23 का ये किसको दिया गया, तो आपको इससे संबंधित कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। इस चीज़ को पहली बार तो आपको याद रखना है। अब ये 2 खिलाड़ियों को मिला, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। एक का नाम है, देखिए, चिराग चंद्रशेखर सेठी, क्या, तो चिराग चंद्रशेखर सेठी, ठीक है। एक नाम आपको याद रखना है चिराग चंद्रशेखर सेठी। और ये जो है बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 में ये 2 खिलाड़ियों को मिला है, और ये एक नाम है चिराग चंद्रशेखर सेठी जो बैडमिंटन खेलता है। साथ ही एक जो दूसरा नाम है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ठीक है। दूसरा नाम है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। और ये जो खिलाड़ी हैं ये भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये जो खिलाड़ी है ये भी
बैडमिंटन खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो 23 में प्रदान किया गया उसके बारे में। इससे संबंधित एक चीज याद रखना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, साथ ही 2 खिलाड़ी को ये सम्मान 23 में प्रदान किया गया, और एक का नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, साथ ही दूसरा नाम है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में जो 2023 में दिया गया था उसके बारे में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के बारे में जो 2023 में दिया गया उसके बारे में। तो देखिए ये जो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, इसको याद रखना कि विगत 4 वर्षों में, जो पिछले 4 वर्षों में, ठीक है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में याद रखना कि विगत 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में, है ना, विगत 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको ये प्रदान किया गया है। साथ ही इसकी एक बड़ी लिस्ट है जिसमें हम कुछ नाम को ही यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो 23 में प्रदान किया गया उसमें आप याद रखेंगे कि विगत 4 वर्षों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको जो है ना, अर्जुन पुरस्कार 23 का प्रदान किया गया। साथ ही आपको, है ना, इसमें क्या है, अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट में एक बड़ी नाम, है ना, खिलाड़ियों को आपको देखने मिलता है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे क्या किया जाएगा मेरे द्वारा भी, है ना। चलिए आपको नाम याद रखना है आदिति गोपीचंद स्वामी का। ठीक है, आदिति गोपीचंद स्वामी, ये जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ठीक है, ये जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही अगला जो नाम है वो नाम आप याद रखेंगे श्री शंकर एम। ठीक है, श्री शंकर एम जी का, और ये जो है व्यायाम से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है व्यायाम के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है श्री शंकर एम जी का, और ये जो है व्यायाम के क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही आगे आपको तीसरा नाम याद रखना है पारुल चौधरी जी का। ठीक है, पारुल चौधरी जी का। ठीक है, तीसरा नाम आपको याद रखना है पारुल चौधरी जी का, और पारुल चौधरी जी जो है ये भी व्यायाम से संबंधित है। ठीक है, और व्यायाम के क्षेत्र में भी, है ना, आपको क्या अर्जुन पुरस्कार, है ना, देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, आप इन 2 नाम को अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही आप क्रिकेटर नाम है मोहम्मद शमी। ठीक है, नाम है मोहम्मद शमी, इनको भी, है ना, ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, इनको भी 23 का, है ना, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आप याद रखेंगे। ठीक है, इनको भी 23 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। साथ ही इसी क्रम में आप पुखराम बम सुशीला चानू जो हॉकी खिलाड़ी है इनको भी अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आप याद रखेंगे पुखराम बम सुशीला चानू, है ना, इनको भी हॉकी में, है ना, अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, आपको याद रखना है। और अगला जो नाम है ये सुश्री पिंकी, है ना, इनको जो है लान कटोरे के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला जो नाम है सुश्री पिंकी, इनको लान कटोरे के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसी में जो अगला नाम है आपको याद रखना है हरिंदर पाल सिंह संधू। ठीक है, अगला जो नाम है आपको याद रखना है हरिंदर पाल सिंह संधू। ठीक है, हरिंदर पाल सिंह संधू का नाम याद रखना है। इनको जो है स्क्वैश के क्षेत्र में, है ना, स्क्वैश जो खेल होता है इसमें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही जो 8वां नाम आपको याद रखना है ये है नवोरेम
रोसिबिना, ठीक है, देवी का, नोरेम रोसिबिना देवी का। और ये जो है उशु, है ना, उशु जो खेल आपका नाम सुने होंगे, उसके उस खेल में अर्जुन पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है। साथ ही आपको एक नाम और याद रखना है, इलूरी अजय कुमार रेड्डी, है ना, इलूरी अजय कुमार रेड्डी। इनको जो है ब्लाइंड क्रिकेट, है ना, जो ब्लाइंड होते हैं उस ब्लाइंड क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 23 जो है, ये जो है विगत 4 वर्षों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो इन बातों को याद रखना है। दूसरे इसमें, है ना, नामों की एक बड़ी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं यहाँ पे आपको, इंपॉर्टेंट तो ऐसे सभी नाम ही है, लेकिन कुछ नाम, है ना, क्योंकि सभी चीज़ों को अभी परीक्षा में समय कम है तो सभी नामों को पढ़ पाना उतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें जहाँ से प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला नाम है आदिति गोपीचंद स्वामी का, ये तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं और इनको जो है 23 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, साथ ही अगला नाम है श्री शंकर एम, ये जो है व्यायाम से संबंधित हैं, है ना, और इनको इस क्षेत्र में, है ना, अर्जुन पुरस्कार प्रदान हुआ है। उसी प्रकार अगला नाम है पारुल चौधरी, इनको व्यायाम के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और क्रिकेटर मोहम्मद सामी, है ना, इनको भी 23 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुखराम बम सुशीला चानू, ठीक है, इनको हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उसी प्रकार सुश्री पिंकी, ठीक है, इनको लान कटोरे के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है हरिंदर पाल सिंह सांधू, इनको हरिंदर पाल सिंह सांधू, इनको स्क्वाश के क्षेत्र में, है ना, अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसी प्रकार नोरेम रोसिबिना देवी, इनको उसू के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और उसी प्रकार अगला नाम है इलूरी अजय कुमार रेड्डी, इनको ब्लाइंड क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये बातें हो गई, ठीक, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो 25वां C8 क्रिकेट रेटिंग है ना, 25वां C8, है ना, याद रखेंगे, है ना, टायर की कंपनी है ये। 25वां C8 क्रिकेट रेटिंग, ठीक है, इसके तहत अवार्ड दिया गया, हाँ, इसके तहत 23 में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो 25वां C8 क्रिकेट रेटिंग 23 के तहत क्या है, तो अवार्ड की दिया जाता है। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर, इसके लिए शुभम गिल, शुभमन गिल, ठीक है। तो 25वां C8 क्रिकेट रेटिंग 23 में जो अवार्ड में पुरस्कृत किया जाता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के तौर पे शुभमन गिल, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर, इसके लिए दीप्ति शर्मा, और इसी में आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वनडे या एक दिवसीय जो बल्लेबाज, ये अवार्ड भी शुभमन गिल को प्रदान किया जाता है। किसको, तो शुभमन गिल को, है ना। चलिए इसी में आगे देखते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 25वां C8 क्रिकेट रेटिंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मदन लाल व करसन धावरी को प्रदान किया जाता है। नाम याद रखेंगे, मदन लाल व करसन धावरी को प्रदान किया जाता है।
देखिए यहाँ पे जो सीएट कंपनी का आप याद रखेंगे नाम, ठीक है। सीएट जो है टायर के वाली कंपनी है ना, टायर वाली बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। इसका जो 25वां सीएट क्रिकेट रेटिंग 23 में अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड है ये शुभमन गिल, साथ ही जो महिला क्रिकेटर है नाम है दीप्ति शर्मा, और सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज नाम है शुभमन गिल, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल व करसन धावरी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग देखिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या तो विजडन आपको याद रखना है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसके लिए 2 खिलाड़ियों को चयन किया जाता है, ठीक है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए 2 खिलाड़ियों को चयन किया जाता है। नाम है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। नाम है हरमनप्रीत कौर, याद रखना है इनके बारे में। ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, साथ ही ये कप्तान भी रह चुकी हैं, है ना। साथ ही ये क्या है तो कप्तान भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो 23 का है ये प्रदान किया गया है किसको तो हरमनप्रीत कौर को। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है ना, महिला क्रिकेटर हैं, साथ ही कप्तान आपको याद रखना है। और इनके संबंध में याद रखना कि जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत जो इनको अवार्ड मिला है, ये पहले भारतीय है ना, पहले महिला भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको हम प्रदान किया गया है। पहले महिला क्रिकेटर हैं जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या किया गया, प्रदान किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 के लिए हरमनप्रीत कौर, ये जो महिला क्रिकेटर है ना, कप्तान है, ठीक है। पहले महिला क्रिकेटर है जिनको प्रदान किया गया है। साथ ही सूर्य कुमार यादव को नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, ये जो है भारतीय क्रिकेटर बैट्समैन है, इनको T20 है ना, T20 खेल में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 23 का है यह प्रदान किया गया हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेटर और जो कप्तान है उनको। साथ ही याद रखना कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो पहले महिला क्रिकेटर हैं उनका, हाँ, ये हरमनप्रीत कौर जो है पहले महिला क्रिकेटर होते हैं जिनको इस अवार्ड से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव का नाम आप याद रखना है। ये जो है ना T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से है ना विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर के तहत चयनित होते हैं। देखिए अब आपको याद रखना है BBC, ठीक है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, जो 23 का है, ठीक। इसी क्रम में आपको याद रखना है BBC वुमेन्स ऑफ BBC स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर, ठीक है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर के बारे में है ना, कि इसके तहत जो अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, वो कौन कौन से खिलाड़ी को मिलेंगे। चलिए इसी में हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले याद रखना है कि 5 मार्च 23 को ये जो है सम्मान को प्रदान किया गया, ठीक है। 5 मार्च 23 को क्या होता है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के सम्मान को प्रदान किया जाता है। और इसमें देखिए स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इस पुरस्कार से आपको नाम याद रखना है मीराबाई चानू। क्या नाम है, मीराबाई चानू। ये जो है भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया जाता है, ठीक है।
बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 में देखेंगे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिलता है मीराबाई चानू जो भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं उनको, साथ ही पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिलता है भाविना जो पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों ने आगे देखा कि जो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है ये मिला कि इनको तो भाविना भाविना, ठीक है, जो पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। क्या तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तहत ये मिलता है प्रीतम रानी सिवाच, प्रीतम रानी सिवाच जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला प्रीतम रानी सिवाच जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको, साथ ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, साथ ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये मिला नीतू जांघस जो मुक्केबाज है उनको, ठीक है। याद रखना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये मिला किसको, तो नीतू जांघस। आपको याद रखना है नीतू जांघस ये जो है मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, किससे, तो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। और साथ ही इसमें आपको याद रखना कि मीराबाई चानू जो है लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं जो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 23 है ये 5 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। सबसे पहले तो याद रखना है आपको, इसके तहत जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन खिलाड़ी है उनको मिला। साथ ही इनके संबंध में इस चीज़ को याद रखना है कि दूसरी बार ये जो है मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसी में जो अगला बैठते हैं देखते हैं पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यह प्रदान किया गया भाविना को जो पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी में आगे आते हैं और देखेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला प्रीतम रानी को, है ना, प्रीतम रानी सिवाच को जो हॉकी खेल से संबंधित हैं। और साथ ही जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है ये मिला किनको, तो नीतू जांघस को, ये जो है मुक्केबाजी की से संबंधित खेल से संबंधित हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे खेल से संबंधित कुछ चीज़ों को आज के करंट अफेयर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में अभी करंट में इसका क्या कर रहे हैं, तत्कालीन रूप से डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय खेल सम्मान 23 जो है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय खेल सम्मान की घोषणा की गई है और ये प्रदान की गई है 9 जनवरी 2024 को, याद रखने हैं। और ये प्रदान किसने किया है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रदान किया गया है। साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 का जो है इसके संबंध में आपको याद रखने के 2 खिलाड़ियों के प्रदान किया गया। भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। एक नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ठीक है, जो क्या है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साथ ही दूसरा नाम है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज जो क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक। ये बातें हो गई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 23 के बारे में। साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्जुन पुरस्कार जो 23 में प्रदान किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। विगत 4 वर्षों में जो उत्कृष्ट और अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन उसका पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें एक नाम आपको याद रखना है, आदिति गोपीचंद स्वामी, ठीक है, इनको तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। दूसरा नाम है श्री शंकर एम, इनको व्यायाम के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा नाम है पारुल चौधरी, इनको व्यायाम के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही अगला नाम आप याद रखेंगे मोहम्मद सामी जी जो भारतीय क्रिकेटर हैं, है ना, गेंदबाज हैं, इनको जो है अर्जुन पुरस्कार 23 का प्रदान किया गया। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुखराम बम सुशीला चानू, है ना, ये नाम आपको याद रखना है, इनको हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ में अगला नाम आपको याद रखना है सुश्री पिंकी का जो लॉन कटोरे, है ना, जो लॉन कटोरे वाले जो क्षेत्र है खेल का क्षेत्र, वहाँ से इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ में अगला नाम आपको याद रखना है हरिंदर सिंह
पाल संधू, ठीक है, हरिंदर सिंह पाल संधू, इनको जो है स्क्वायर्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला नाम आप आज दिया रखेंगे नाओरेम रोबिशिना देवी, इनको उसू के क्षेत्र में, है ना, उसू वाला जो खेल का क्षेत्र है वहाँ से अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही अगला नाम जो है इलूरी अजय कुमार रेड्डी, ठीक है, जो ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, इनको क्या है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट में और कुछ नामें हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में शामिल करेंगे। फिलहाल आज इतनी ही नामों को आप याद रखेंगे और साथ ही वो कौन से खेल से संबंधित है ना, इन चीज़ों को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखेंगे जो सीएट का जो 25वां क्रिकेट रेटिंग 23 का जो अवार्ड प्रदान किया जाता है उसके बारे में। ठीक, तो इसमें आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर, इस सम्मान से, है ना, 25वां सीएट क्रिकेट रेटिंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का सम्मान जो है शुभमन गिल को दिया गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का सम्मान है ये जो है दीप्ति शर्मा को दिया गया। साथ ही आगे आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को अवार्ड प्रदान किया गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का जो है ये मदन लाल और साथ ही करसन धावरी, है ना, आपको याद रखना है कि 25वां सीएट क्रिकेट रेटिंग 23 जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल व करसन धावरी को प्रदान किया जाता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 जो है ये किसको मिलता था, हरमनप्रीत कौर जो महिला क्रिकेटर और कप्तान है उनको, ठीक है, प्रदान किया जाता है। साथ ही हरमनप्रीत कौर के बारे में याद रखना है कि पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा जाता है। ठीक, और इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सूर्य कुमार यादव के बारे में। ये जो है भारतीय क्रिकेटर हैं और T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं, इनको T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं इसी में कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 23 जो है ये 5 मार्च 2023 को प्रदान किया गया, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं इनको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। साथ ही आपको याद रखना है कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 23 जो है ना, जो मीराबाई चानू को मिला है, इनको इसके पहले भी, मतलब इनको दूसरी बार ये जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। उसी बार जो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है ये भाविना को मिला, और भाविना जी जो है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला प्रीतम रानी को, है ना, प्रीतम रानी सिवाज को, और ये जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये नीतू गांघास को मिला, है ना। ठीक है, ये किसको मिला, तो नीतू गांघास को मिला, और ये जो है मुक्केबाजी से संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे लारियस। वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 23 के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 23 के बारे में। ठीक है, देखिए लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये मैन ऑफ द ईयर ये प्रदान किया गया लियोनेल मेसी। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, लियोनेल मेसी को। किसको, तो लियोनेल मेसी याद रखना है। ये अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना टीम के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 23 है, ठीक है, ये इसमें जो है मैन ऑफ द ईयर, है ना,
लॉरियस मैन ऑफ द ईयर ये चुना गया किनको, तो लियोनेल मेसी को, है ना, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसी में जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर ये चुना गया सैली एन फ्रेजर फ्रिस। नाम यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सैली एन फ्रेजर फ्रिस, ठीक है। ये जो है जमैका की खिलाड़ी है, आपको याद रखना है जमैका की खिलाड़ी है। देखिए यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 23 का जो है ये प्रदान किया गया, जिसे मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना और साथ ही वुमेन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर प्रिस जमैका को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के बारे में ये जो है नाम याद रखना, सी राधाकृष्ण राव, ठीक है। क्या नाम याद रखना है आपको, सी राधाकृष्ण राव। सी राधाकृष्ण राव जो अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ठीक है। श्री राधाकृष्ण राव आपको याद रखना है अमेरिकी गणितज्ञ हैं। चलिए, है ना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी पुरस्कार 23 का है ये मिला, नाम आपको याद रखना है सी राधा कृष्ण राव को। इनके बारे में याद रखना है कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है ना, ये नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है, ठीक है। आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है। और देखिए सी राधा कृष्ण राव के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिनके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 23 प्रदान हुआ है, इसमें आप याद रखेंगे राव ब्लैकवेल प्रमेय, ठीक है, राव ब्लैकवेल प्रमेय, ठीक है, राव ब्लैकवेल प्रमेय, साथ ही क्रेमर, राव लोअर बाउंड, और अगला जो है सूचना ज्यामिति, ठीक है, अगला जो है सूचना ज्यामिति। देखिए राव ब्लैकवेल प्रमेय में याद रखेंगे कंप्यूटेशन अर्थमिति में क्या है, उपयोगी है। उसी प्रकार क्रेमर राव लोअर बाउंड जो है क्वांटम फिजिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, रडार जैसे विविध क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग होता है। उसी प्रकार जो सूचना ज्यामिति है उसमें लार्ज हैड्रन कोलाइडर में हिग्स बोगस मापन में क्या होती है, सहायता करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है ये सी राधाकृष्ण राव जी को मिला, ये जो अमेरिकी गणितज्ञ हैं और ये जो है नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है, आपको इतना ही याद रखना है। चलिए जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसके बारे में आप लोग देखेंगे कि 23 का, और साथ ही पेपर में कई बार पिछले वर्ष के बारे में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये जो 23 का ये प्रदान किया गया डेनियल बरेन बोइम, नाम आपको याद रखना है डेनियल बरेन बोइम, है ना। ये क्या करते हैं, पियानो बजाते हैं, क्या, तो पियानो वादक है, ठीक है, याद रखना है पियानो वादक है, ठीक। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया, आपको नाम याद रखना है 23 का डेनियल बारेन बोइम, ये जो है पियानो वादक हैं। साथ ही अली अबू अवाद,
अली अबू अवाद। ठीक है, अली अबू अवाद ये नाम आपको याद रखना है। ये फिलिस्तीनी शांति कार्य करता है। ठीक है, फिलिस्तीनी, ठीक, फिलिस्तीनी शांति कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को देखा और इसमें देखा जो 23 का ये मिला है डेनियल बारेनबोइम जो पियानो वादक हैं उनको, और साथ ही अली अबू अवाद जो फिलिस्तीनी शांति कार्य करता है उनको। चलिए, इसी में हम लोग जो 22 का है ना, ये मिला था, आपको याद रखना है, IMA इंडिया मेडिकल, है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, और ट्रेंड नर्स एसोसिएशन को। ठीक है, और ट्रेंड नर्स एसोसिएशन को। ठीक, तो 22 का आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो 22 का, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो ट्रेंड नर्स एसोसिएशन है उसको प्रदान किया गया है। चलिए ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो एमी पुरस्कार है ना 2023 में प्रदान किया गया उसके बारे में। ठीक, अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, याद रखना है 91वां एमी पुरस्कार कौन से नंबर का है, तो 91वां नंबर का, 51। तो एक नाम आपको याद रखना है एकता कपूर। ठीक है, एक नाम आपको क्या याद रखना है, एकता कपूर। ये जो है फिल्म और टेलीविजन जगत से जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है, फिल्म और टेलीविजन, ठीक है, जगत से जुड़ी हुई है, और इनको एमी डायरेक्टोरेट, देखिए 91वां जो एमी पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है एकता कपूर को। एकता कपूर के बारे में याद रखना है, फिल्म और टेलीविजन जगत से जुड़ी हुई है, साथ ही एमी डायरेक्टोरेट की इनको क्या किया गया, पुरस्कार से नवाजा गया। और दूसरी पर नाम है वीरदास। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है वीरदास। ये जो है स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्या याद रखना है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। ठीक है, और लैंडिंग ऑफ डेरी गर्ल सीजन 3 हेतु सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना लैंडिंग, ठीक है, क्या, तो लैंडिंग और डेरी गर्ल्स सीजन 3। ठीक है, डेरी गर्ल्स सीजन 3, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, क्या, तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज से पुरस्कारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि वीरदास स्टैंड अप कॉमेडी, इनको भी क्या मिला, कॉमेडियन को एमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, लैंडिंग और डेरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए।